हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स में हमें। तो द स्टेटमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ नंबर्स नोन एज पीएच पेपर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो वो सवाल सॉल्व होगा बच्चों पीएच स्केल से। ठीक है, नाउ सी व्हाट हैपेंस इन पीएच स्केल एंड व्हाट आर दीज थिंग्स। देखिए, हम पीएच की मदद से हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर बेस को हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज measured with the help of measured with the help of pH वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू की मदद से हम लोग मेजर करते हैं। और पीएच वैल्यू जैसे देखो, कहाँ से पीएच वैल्यू स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है पीएच वैल्यू। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। वेल जो 7 पीएच है बच्चों, ये न्यूट्रल दिखाता है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन दिखाता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। 7 से अगर कम है तो इधर आप जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे एसिडिक पीएच आपको मिलेगा, एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा। और 7 से जैसे ज्यादा जाओगे तो आपको बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपका जो सोल्यूशन है वो आपका कहीं 0, 1, 2 के इस रेंज में आ रहा है तो वो हाईली एसिडिक देखने को मिलेगा, है ना, या फिर उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इधर वाले जो होते हैं वो मॉडरेटली एसिडिक होते हैं या वीकली एसिडिक होते हैं। मॉडरेट होते हैं, या फिर इसको वीकली ही लिख लेते हैं, वीकली या फिर वीक एसिड्स। सिमिलरली आपके पास 8 से लेके 11 तक आप जब जा रहे हैं या 10 11 के आसपास, तो वो वीक बेसिस होंगे हमारे पास। और अगर आप उससे भी आगे जा रहे हो, 11 12 13 उस तरह के रेंजेस में जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो हमने चीज समझी, ये बेसिकली एक स्केल पे होता है और इसको बोला जाता है बच्चों पीएच स्केल। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ नंबर्स, वो स्केल एक्चुअली कहलाती है पीएच स्केल, ना कि पीएच पेपर। अगर हम पीएच पेपर की बात करें तो देखिए, पीएच पेपर में क्या होता है बच्चों, पीएच पेपर इज बेसिकली अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, पीएच पेपर जो है वो एक पेपर होता है जो चेंज करता है कलर। पेपर दैट चेंजेस कलर, ठीक है, दैट चेंजेस कलर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये कलर की बेसिस पे बताता है। तो आप देखो, आपके पास यहाँ पे जो है ये पीएच पेपर के चेंजेस है कलर के, मैंने ये लगा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन कलर जो होगा बच्चों वो pH 7 के अराउंड डिनोट करेगा, जो कि न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये सब आपको जो होंगे ये बेसिक सोल्यूशन देंगे। और ये जैसे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। सिमिलरली इधर आप येलो तक आ रहे हैं तो ये आपके पास वीक एसिड्स होंगे, या सिंपली एसिड से भी बोल सकते हैं। और अगर ये वाला सब मिल रहा है हमें, रेड ऑरेंज ये सब मिल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो पीएच पेपर यही करता है। पीएच पेपर क्या करता है बच्चों, चेंज करता है अपना कलर, और बेस्ड ऑन द कलर आप बताते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, एक रफ आइडिया हमें उससे मिलता है, वो नंबर का स्केल नहीं होता। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वहां पे सिर्फ ये गलत है कि पीएच पेपर लिख दिया है यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए पीएच स्केल। सो द गिवन स्टेटमेंट इज false. I hope you understood this well. All the very best.